नमस्कार। दिल्ली का दंगल दिन पर दिन मजेदार होता जा रहा है क्योंकि अब दिल्ली के दंगल में महाराष्ट्र के चाणक्य की एंट्री हो चुकी है। जी हां, शरद पवार की पार्टी पे एनसीपी ने केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार की तरफ से कहा गया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेरी भावना ये है कि हमें अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले आम आदमी पार्टी के समर्थन में कई और दल भी आगे आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी का नाम सामने आता है। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दूसरी तरफ बिहार से तेजस्वी यादव ने भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया था। और इसी कड़ी में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का भी नाम जुड़ गया है, यानी कि अब इन सभी दलों के साथ साथ शरद पवार की पार्टी भी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेगी। दोस्तों, इसके बाद ये जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इंडिया गठबंधन के लगभग सभी बड़े दल अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। इंडिया गठबंधन के जो दल है, खासतौर पर सपा, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तेजस्वी यादव और अब शरद पवार, इनका कहना है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मजबूत स्थिति में है, इसलिए हम सबको मिलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, लगातार जो भाजपा है उसकी टेंशन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनावों का जो माहौल है वो अब दिल्ली के अंदर बनता दिख रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव में सभी जो दल है वो एक साथ थे, मजबूत रूप से इंडिया गठबंधन खड़ा था, उसी तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर जितने दल हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि शरद पवार के समर्थन देने के बाद दिल्ली का चुनाव दिलचस्प कैसे हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी और बिहार, यानी कि सपा और तेजस्वी यादव की जो पार्टी आरजेडी, इन दोनों ने पहले ही आम आदमी पार्टी को समर्थन अपना दे दिया था। इससे जो है यूपी बिहार की जो जनता दिल्ली में रहती होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा और उसका जो अच्छा खासा वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा। दूसरी तरफ बंगाल की जो जनता है वो जो दिल्ली में रहती होगी उसकी भी आबादी काफी ज्यादा है, 5 से 6% आबादी बताई जाती है। वो भी अब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में ममता बनर्जी आ गई हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो जितने भी मराठी या फिर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो दिल्ली में अगर बसे होंगे तो वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर के दो बड़े दल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार, ये दोनों ही केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं। तो अब लगातार दिन पर दिन केजरीवाल के साथ इंडिया गठबंधन आता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लगभग सभी बड़े दल केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं और इसीलिए भाजपा की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि भाजपा की जो एनडीए गठबंधन है उसके जितने भी समर्थक दल हैं वो धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, यानी कि भाजपा को समर्थन देने से मना कर रहे हैं। और भाजपा के अंदर वैसे भी सिर्फ टव्वल मची हुई है, 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर बगावत का डर भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से भाजपा दिल्ली में अब काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में आती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को भी लोग पसंद कर रहे हैं, जैसा कि पब्लिक बोल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ये जो तमाम इंडिया गठबंधन के दल हैं वो आ गए हैं। और जब शरद पवार ने केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही थी उसके बाद केजरीवाल ने भी शरद पवार का शुक्रिया कहा था। केजरीवाल ने एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा, हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद सर, आभारी हूं। इस तरीके का एक पोस्ट भी सामने आया था, यानी कि केजरीवाल को लगातार जिन जिन लोगों का समर्थन मिल रहा है उनके साथ बढ़ते हुए केजरीवाल अब दिल्ली में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि 5 तारीख को लोग जब वोट डालने जाएंगे तो क्या निकलकर सामने आता है। हालांकि नतीजे बहुत दिन बाद नहीं बल्कि 8 फरवरी को ही सामने आ जाएंगे। देखना होगा कि दिल्ली के अंदर 8 फरवरी को किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।